भाई मेरे ख्याल है बीजेपी गए थे, ये तो ग्रोवर तो कभी एक अन्य का आदमी नहीं। हाँ ये देख लो काम जितने कर लग रहे हैं सारे, इतना बुरा हाल हो रहा है। कमेटी में जाकर देख लो, फैमिली आईडी वाले में जाकर देख लो। बीजेपी तो काम तो अच्छे करे हैं, लेकिन फिर कुछ काम गलत भी किए हैं। जैसे फैमिली आईडी होगी, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं रेडी लगाता हूँ, जब भी मेरी फैमिली आईडी नहीं बनी, बताओ 4 लाख इनकम कर रखी है। मैं गरीब आदमी की रोड पर रेडी लगा के गुजारा करता हूँ। 4 लाख इनकम कर रखी थी, अभी तक नहीं बननी जी, परेशान है। यानी कि डेली सुबह इनकी योजना चालू होती है, शाम को फैल। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस पार्टी सरकार आने वाली है दम के साथ। हम हुड्डा साहब की सरकार चाहते हैं जी। अच्छा, इतना जोश क्यों हुड्डा साहब के लिए? हुड्डा सब कुछ करता है हमारे लिए, सब कुछ। बीजेपी मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ। हरियाणा में बीजेपी। 10 साल हो गए बीजेपी को हरियाणा में। आपको क्या लगता है, कुछ काम हुए जनता के हित में, जो वादे किए उन्होंने हुए? हाँ, बहुत कुछ हुए हैं। मेरी इनकम कुछ भी नहीं है, फ्री में राशन कटा हुआ है। ठीक है। मैं लेबर आदमी, फ्लैक्स बोर्ड का मिस्त्री हूँ। मैं लेबर कुछ भी नहीं है। 3 लाख रुपए की इनकम लिखवा रखी है। फैमिली आईडी की समस्या आप भी झेल रहे हो क्या? हाँ जी भैया। कुछ महीनों में किसकी सरकार चाहते हैं हरियाणा में बने? भाई ऐसा है, जो अच्छा काम करे उसी की आनी चाहिए सरकार। पिछले 10 सालों से बीजेपी है, पिछले 5 सालों से विधायक कांग्रेस के हैं रोहतक में। रहे तो हैं, पर क्या बताएं जी। अब देखो, बताइए। बीजेपी तो काम तो अच्छे करे हैं, लेकिन फिर कुछ काम गलत भी किए हैं। जैसे फैमिली आईडी होगी, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह के काम अच्छे भी हुए हैं, गलत भी हुए हैं। ठीक है, तो जो अच्छा काम करेगी वो जो काम अच्छा करेंगे उसी को लाएंगे जी। हाँ जी अंकल जी, आपके विचार क्या हैं? मैं क्या बताऊं भाई, विचार इसको किसके बारे में पूछो बेचारा। ये कह रहे विधानसभा चुनाव अभी जब आने वाले हैं 2 महीने, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चले गए, विधानसभा में हरियाणा में किसकी सरकार आपको लगता है बननी चाहिए? कौन सी सरकार ठीक रहेगी, जनता के हित में जो काम करेगी? भाई मेरे ख्याल है बीजेपी गए थे, ये तो ग्रोवर तो कभी एक अन्य का आदमी नहीं। हाँ ये देख लो काम जितने कर लग रहे हैं सारे, इतना बुरा हाल हो रहा है। कमेटी में जाकर देख लो, फैमिली आईडी वाले में जाकर देख लो, इतनी पब्लिक परेशान हो रही है। बुजुर्ग आदमी जितने हैं ना, वही जाते हैं सारे। और मैं खुद अपनी बीती बता रहा हूँ, मैंने 8 दिन हो लिए मेरी आईडी में, उसमें हाउस रेंट की आईडी में पता नहीं किसकी आईडी फोन नंबर लिख दिया, और उसके बाद मैं बिल वो भर गया तो उन्होंने बोले अपना फिर नंबर ठीक करा ले। आज 8-9 दिन हो गया, आज तक ठीक नहीं हुई वो। ठीक है। हाँ तो बताया, ऐसे ऐसे काम करेंगे, पब्लिक ने परेशान करेंगे तो कैसे पब्लिक वोट देगी ना। तो आपको लगता है इन चीजों का, इन मुद्दों का असर पड़ेगा इन चुनावों में? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। आप सुबह जाकर देखो कमेटी में कितना रस हो है। हाँ जी। इतनी लंबी लाइन लगी हो, एक बिल निकलवाने के लिए इतनी लंबी लाइन। बिल दे नहीं रहे, ऑनलाइन पे दे दिए बिल। तो कह रहे हमने तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, बहुत चीज ऑनलाइन कर दी। ये जो बेचारे बुढ़े हैं उन्हें ये बेरा ही नहीं, फोन नहीं चलाना आता, ऑनलाइन क्या करेगा वो? ये बात बताओ ना। पहले दे के जाते घर घर ले वही दे रहे थे, बिल भराए भाई पड़े जाके। अब पहले तो ऑनलाइन वहाँ कमेटी में कटवान खातर इतनी लंबी लाइन लगाओ, फिर उसमें वो कहते हैं गलती हो गई, फोन नंबर गलत है, जा ठीक कराओ। 8 दिन हो गया लग है ना, कोई पानी आता, कभी भी नहीं आता। मेरे ख्याल में 3, मैं आपने कंप्लेंट दिखाऊं जी बिल्कुल, पानी की कंप्लेंट दिखाऊं। मैंने 8 बार इनके चंडीगढ़ भी कंप्लेंट कर ली है, उन्हें बस हाँ जी कराते हैं जी, कराते हैं बस। यहाँ भी करा लिया ये जी। मैं रेडी लगाता हूँ, जब भी मेरी फैमिली आईडी नहीं बनी, बताओ 4 लाख इनकम कर रखी है। मैं गरीब आदमी की रोड पर रेडी लगा के गुजारा करता हूँ। 4 लाख इनकम कर रखी थी, अभी तक नहीं बननी जी, परेशान हो रहे हैं। मेरी 8 लाख की फैमिली आईडी में इनकम कर रखी है, जबकि मैं ले उससे मेरे ख्याल है 1.5 लाख 80 के नीचे सोचता हूँ। तो मतलब इससे बदलाव हो सकता है हरियाणा में? 100% होगा जी बदलाव। हाँ बदलाव होगा 100%। हरियाणा में 100% भूपेंद्र हुड्डा सरकार आओगी, 100%। कांग्रेस क्यों हो रही है? कांग्रेस ने 10 साल में पिछले आप देख लो, काम में इतने करे, इसने के बैठा दिया सारा सौदा। ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, अब तो क्या समस्या? लाइन वगैरह हर एक, मैं बता नहीं सकता तो इसके सामने तो हर एक जगह डबल रिश्वत चल रही है। अच्छा, डबल, कहीं भी जीरो फेल है। हर एक मुद्दे में किसी भी प्रकार लगा लो, जैसे कि सरकारी नौकरी में सब पीट दिया, किसी में भी है। जैसे कि पीछे वहाँ ये सरपंचों का धरना चला था, वहाँ भी, यानी कि डेली सुबह इनकी योजना चालू होती है, शाम को फैल। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस पार्टी सरकार आने वाली है दम के साथ। रोहतक में विधायक भी कांग्रेस के 5 साल से, बत्रा जी। तो आपको लगता है उनके समय में भी काम हुए रोहतक में कुछ?
क्योंकि देखिए वही जनता देखेगी उस पे ही। भाई साहब आप विरोध तक खड़े हो, मैं विरोध तक हूँ। ये बड़े बड़े भी काम है, यानी कि मेन ऑल इंडिया के नहीं, यहीं के रोहतक की बात करेंगे तो सारे क्या नाम कहीं भी देख लो, पार्क में यानी कि रोड है, लाइन है, बाईपास है, कहीं भी सारे कांग्रेस के काम करवाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ये मेरी लिख के ले लो, क्या नाम मैं स्पेशल आया मगर 100% कांग्रेस की सरकार 60+ सीट आऊंगी। किसकी सरकार चाहते हैं बने आप? हम हुड्डा साहब की सरकार चाहते हैं जी। अच्छा, इतना जोश क्यों हुड्डा साहब के लिए? हुड्डा सब कुछ करता है हमारे लिए, सब कुछ। आप ऑटो चलाते हैं, क्या करते हैं? ये अच्छा, सब्जी रेडी लगाते हैं। वो भाई साहब तो बोले नहीं कुछ, लेकिन आप बताइए इतने खुश, इतना समर्थन हुड्डा सरकार को क्यों? हम कांग्रेसी है शुरू से, आज तक दादा परदादा से लड़ते आए हम। तो मतलब बत्रा जी पिछले 5 साल से यहाँ विधायक हैं, अपने काम होते देखे शहर में। वो विधायक, अब ऊपर उसकी सरकार, नीचे उसकी, कैसे करे? हमारे हाथ में, हमारे पे इतना वोट डाल दिया बीजेपी ने, क्या कमाने जोगा नहीं छोड़ा, इतने टैक्स लगा दिए, इतना सब कुछ कर दिया उसने। हम हुड्डा की सरकार लगाएंगे, हुड्डा को ही बनाएंगे। ठीक, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं हरियाणा में, किसकी सरकार चाहते हैं बने? कांग्रेस। और ठीक है, सरकार क्या चाहते हैं, किसकी बने? हैं जो हमारे को अच्छा काम करे उसकी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है कौन सी सरकार काम करेगी? अभी तो भाई कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस का जो है। हाँ अभी तो है। सही कह रहे हैं। हाँ, और जो कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा होगा बीजेपी को देंगे, कैंडिडेट खड़ा अच्छा होगा कांग्रेस को देंगे। बेटा हाँ, अभी तो ये लगा लीजिए कि बी बत्रा जी हैं विधायक पिछले 5 साल से कांग्रेस के, और अभी यही चांसेस हैं कि सामने शायद मनीष ग्रोवर हो, बी बत्रा वर्सेस मनीष ग्रोवर। उसको हम वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे। अच्छा, क्यों? कारण क्या रहेंगे? कारण कोई मिलता नहीं, कोई काम नहीं करता, फिर हम सीधा बात है, कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो उसको वोट देंगे बीजेपी को, जो पक्के बीजेपी है। नहीं तो वो खड़ा होगा तो उसको नहीं देंगे, फिर कांग्रेस को ग्रोवर भी खड़े हो तो उनको नहीं देंगे, फिर कांग्रेस को। फिर कांग्रेस। अच्छा, वैसे हरियाणा में सरकार आप किसी चाह रहे हैं? हाँ? कांग्रेस मिली जुली सरकार बनेगी, एक मिली-जुली, क्या बात है। मेजोरिटी बेटे आएगी नहीं। ठीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में, क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? बीजेपी, मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ, हरियाणा में बीजेपी। बीजेपी। 10 साल हो गए बीजेपी को हरियाणा में, आपको क्या लगता है कुछ काम हुए जनता के हित में, जो वादे किए उन्होंने हुए? हाँ, बहुत कुछ हुए हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान कार्ड। हाँ, ये फ्री में इलाज होते हैं, मेरे रिश्तेदारों के भी इलाज हुए हैं। मैं यही पूछने वाला था कि आपके किसी नोन में किसी के इलाज हुए? क्योंकि कार्ड तो सरकार भी कह रही है 60 करोड़ से ज्यादा बनवा दिए पूरे इंडिया में। नहीं होता इलाज। मेरी साली का हुआ, मेरे और भी रिश्तेदार हैं जो गरीब गरीब थे, उनके इलाज हुए, ऑपरेशन भी फ्री हुए, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगा। अभी पिछले 10 दिन पहले मेरे रिलेशन, मेरे चाचा है, सगे चाचा, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मतलब अच्छा, ये मतलब इसीलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही बननी चाहिए हरियाणा में? हाँ, ये भी है, फिर देश हित के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे चलिए हम हरियाणा की और रोहतक की बात करते हैं। यहाँ पर मनीष ग्रोवर थे पहले पूर्व विधायक, 5 साल से कांग्रेस के बी बत्रा हैं। रोहतक शहर में आप घूमे होंगे, आपको क्या लगता है यहाँ पर बेसिक चीजों पर काम हुआ है? यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। ये जैसे पानी की, सीवरेज की बहुत ज्यादा समस्या है। बिल्कुल, बारिश की। हाँ, बारिश के टाइम पे पानी खत्म ही नहीं होता है, 4 बूंद गिर गई पानी पानी हो जाएगा। बाकी और अच्छी सुविधा है, जैसे पीजीआई वगैरह है, इनमें अच्छी सुविधा है स्वास्थ्य की, ये अच्छी की है कोरोना के बाद, मतलब सरकार ने बहुत अच्छा। चलिए आखिरी सवाल, अब ये लगा लीजिए बी बत्रा जी तो है ही विधायक अभी हैं, और सामने मनीष ग्रोवर हैं, दोनों में से किसको चाहेंगे जिताना? विचार है अपने अपने, वो तो समय बताएगा। फिर भी देखो, मनीष ग्रोवर तो मुश्किल लगते हैं। हाँ, और बीजेपी से कोई हम चाहते नहीं है। अच्छा, तो कोई और कैंडिडेट खड़ा हो तब आप सोचेंगे? हाँ, तब बीजेपी को बिल्कुल सोचेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक, धन्यवाद। 2 महीने बाद हरियाणा में क्या चाहते हैं कि सरकार बने? जो भी सरकार बने सबका भला करे। अच्छा, तो जनता के हित में काम करे हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार कर सकती है? क्योंकि अभी देखो पिछले 10 साल से हरियाणा की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है इसमें काम लगे हमारे जैसे गरीबों के लिए जो कार्ड कटे हुए हैं वो कार्ड बने? अच्छा, मेरी इनकम कुछ भी नहीं है, फ्री में राशन कटा हुआ है। ठीक है, मैं लेबर आदमी, फ्लैक्स बोर्ड मिस्त्री हूँ मैं। लेबर कुछ भी नहीं है, 3 लाख रुपए की इनकम लिखवा रखी है। फैमिली आईडी की समस्या आप भी झेल रहे हो क्या? हाँ जी भैया। अच्छा, आपकी इनकम कितनी लिखवा रखी है? मैंने 80,000 लिखवाई थी, अब 3 लाख लिख के आई है। मेरी हाउस वाइफ है, उसकी 1,20,000 लिख के भेजी हुई है। और क्या करती है वो? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है? हाँ जी, मेरा एक बेटा की बेटी है। हाँ, तो फिर आप बताओ कैसे किसको विश्वास करे? ठीक ठीक, तो मतलब ये मुद्दे हो सकते हैं कि जो क्यों नहीं हो सकते? मेरा साइकिल भी नहीं है, एक दुकानदार की भी एक किसी मांगी हुई है मेरी, दुकानदार की है। तो हमारे यहाँ ये राशन कट रहा है, तो फिर फायदे क्या हुआ सरकार को वोट देने का? अब आप खुद समझदार हैं।
तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए तो अच्छा है हरियाणा में। बदलाव होना जरूरी है कि कोई भी सरकार आए, लेकिन सबको साथ लेके चले, जनता को भी और सभी भाइयों भला हो, हम तो यही कहते हैं बस। ठीक, धन्यवाद। ओके सर। अंकल जी 2 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस की बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की। अच्छा, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, पिछले 10 साल से भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आपको क्या लगता है काम नहीं हुए? हमारी ना दुकान का काम ठप हो गया। काम तो पहले कांग्रेस का राज था ना, गा खाया करते थे, अच्छा जिसे 1 गिलास पिलाना पीना होता था ना, बच्चों को जबरदस्ती पिलाते थे, अच्छा। उनके पैसे जेब में पैसे होते थे। हाँ, अब ये ग्राहकों के पास पैसे रहे नहीं, हमारा काम 0 के बराबर। रोटी का खर्चा नहीं निकल रहा है। अच्छा। ये काम हम तो भगवान करें जल्दी जल्दी वोट होए, हाँ, 2 महीने लगेगा मुश्किल से। बस और जल्दी हो जाए। और जल्दी हो जाए, मतलब कहने का मतलब है कि कल ही हो जाए तो कल ही कांग्रेस बना देंगे। हाँ हाँ, अच्छा, बड़े तंग है। और एक बुढ़ापा पेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है। उससे हमारा रोटी बच्चों को वो लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, दीपेंद्र जी ने किया है वादा कि 6,000 कर देंगे बुढ़ापा पेंशन सरकार बनने के बाद। तो मतलब ये घोषणा के बाद ही कह रहे हैं या वैसे भी और भी मुद्दे हैं कि ताकि बीजेपी ना बने? भाई ये मेन चीज ये हमारे पेट का सवाल है। ठीक है, बिल्कुल। रोजी रोटी महंगाई मेन सारी। हाँ, पेट जिसका पेट भूखा है, हाँ जी, हाँ जी, जिसका पेट भूखा है उसका सारा जग भूखा है। सारा दिन। हम भूखे हैं, हम बीजेपी राज में भूखे हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए जी। ये सारे काम ही ठप हो गए, बाकी रह गए, भुखमरी के दिन आ गए। हाँ। अच्छा, बी बत्रा जी यहाँ पिछले 5 साल से विधायक हैं, आपको लगता है शहर में कुछ काम हुए? और शहर का उनके हाथ में कुछ होगा तभी तो होगा, ठीक है। उसके हाथ में नहीं होगा तो क्या करेगा? कुछ हाथ में होगा तभी तो होगा। तो मतलब बदलाव चाह रहे हैं? हैं? इस बार बदलाव चाह रहे बदलाव बदलाव तो होगा हैं? पक्का होगा। पक्का। ठीक। आओ जी। बीजेपी के राज में काम बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के राज में रोटी तो खाते थे, काम तो करते थे। जब इतनी महंगाई नहीं थी, अब तो बहुत महंगाई है। अच्छा, अब महंगाई बढ़ गई, हाँ, अभी कह रहे हैं। सारी सब्जी है, सोने के भाव है। अच्छा।